हम्म हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बिहार प्रैक्टिस सेट का ये 47वां वीडियो है। इससे पहले हमने आप लोगों को 46 वीडियो दे चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये जो बिहार सेट के यहाँ पे हम 10 लाख क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको पीटी से पहले 10 लाख क्वेश्चन किसी भी हालत में हम करवा देंगे, चाहे नंबर ऑफ वीडियो बढ़ाना पड़े या नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना पड़े। तो दोस्तों आपको 10 लाख करवाएंगे। अगर आप पीटी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 85% क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो जरूर देखिए इस वीडियो प्लेलिस्ट को दोस्तों, क्योंकि आप अगर बिहार दरवा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग होता है, त्वरित वेग अधिकतम होता है, ये पूछा गया है। तो त्वरित वेग जो अधिकतम होता है दोस्तों, ये आपका वृत्ताकार पथ पर दौड़ना जो है, इसमें अधिकतम जो है कि आपका त्वरित वेग होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया है धारारेखीय प्रभाव किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। धारारेखीय प्रभाव किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। तो यहाँ पे निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता जो है ये द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताए। तो भोजन जो पाचन प्रक्रिया होता है कौन सा इसमें ऊर्जा का जो रूप होता है परिवर्तित, वो आपसे पूछा गया है। तो 3 के जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन सही है। रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ। द्वितीय युद्ध के आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 5 नंबर में पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 ईस्वी में किसके बीच शुरू किया गया था। इन किन 2 जगहों के बीच शुरू किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहली टेलीग्राफ जो लाइन डलहौजी के समय में शुरू हुआ था दोस्तों ये 1852 में। तो यहाँ पे आपका जो जगह था कलकत्ता से आगरा के बीच पहला टेलीग्राफ लाइन स्थापित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं। तो देखिए गर्म पानी में जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है हशीश पौधा से प्राप्त हो जाता है, यह बताइए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए हशीश जो है आपका पत्तियों और मादा पुष्प क्रम से निस्राव से प्राप्त किया जाता है हशीश, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंगे खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंगे खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है दोस्तों पॉलीस्टाइरीन। क्या नाम है? पॉलीस्टाइरीन नाम है। इसका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है यदि किसी गेंद के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है दोस्तों तो उसका गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार होगा ये आपको बताना है। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। कहाँ पे होगा? गेंद की गति के विपरीत दिशा में। यदि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया है कि वे मेटल डिटेक्टर जिन्हीं से होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है। तो दोस्तों वो होता है जो नियम पर आधारित होता है, फेराडे के नियम पर आधारित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षा की आकृति किस तरह से होता है।
तो देखिए ग्रहों की जो कक्षाओं का आकृति होता है दीर्घवृत्तीय होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों डीएनए के द्वारा, यानी डीएनए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है दोस्तों? तो अधिकांश रूप से प्रभावित होने वाला खाद्य जो पोषक तत्व है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 14 नंबर में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? अपना भारत राष्ट्र में राष्ट्रीय विज्ञान समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका गोवा राज्य में। कहाँ पर है? गोवा राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है जीएसटी से लागू होते ही भारत के निम्न में कितने राज्य में चुंगी चेक पोस्ट समाप्त हो गया? यानी जीएसटी जो आपका जीएसटी जो है लागू होने से कितने राज्य में चुंगी समाप्त हो गया है? तो आपका 22 राज्य जो है इसमें चुंगी समाप्त कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 16 नंबर में भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। तो ये हवाएं दोस्तों व्यापारिक हवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यापारिक हवाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में पूछा गया किस देश का पारंपरिक नृत्य होरा है? होरा नृत्य के बारे में पूछा गया किस देश का ये पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है होरा नृत्य ये इजराइल का लोक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? इजराइल का नृत्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 18 नंबर में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? अपने भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये होगा सन 1972 ईस्वी में जो है कि भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो दोस्तों ये शासक था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का ये शासक था फिरोज शाह तुगलक। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम को क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में पूछा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन में दोस्तों ये आपका ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आतिशबाजी हम लोग पटाखाबाजी करते हैं उसमें हरा रंग उपस्थित होता है, किसके कारण से होता है? तो दोस्तों ये होता है बेरियम के कारण से। किसके कारण से? बेरियम रसायन के कारण से। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर दोस्तों काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है ये आपसे पूछा गया है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 24 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है दोस्तों इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये 1884 में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें एक मौलिक कर्तव्य नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन इसमें छांट लेंगे। पहले मौलिक कर्तव्य हम निकाल लेते हैं। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन आ जो रहा है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमको मिल गया ये डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में
मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें आपका राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की गई है। किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका संविधान में है इसमें किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 15 रोक लगाता है। कौन लगाता है? 15 जो है भेदभाव पर रोक लगाता है इन सभी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं दोस्तों केंद्र के पास है तो अनुच्छेद आपका 248 जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 29 नंबर में पूछा गया है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो ये क्या था आपका महाराजा खेतड़ी ने। कौन किया था इसको प्रदान? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का उपाधि दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप एम के गांधी में नहीं टिक कीजिएगा। यहाँ पे अगर यूसुफ मेहर अली है तो गांधी जी से पहले जो ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली जी दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर इसमें यूसुफ मेहर अली नहीं दिया रहे तो आपका महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया जाता है, महात्मा गांधी होगा। लेकिन यहाँ पे यूसुफ मेहर अली है तो इसी कारण से जो है कि यूसुफ मेहर अली इस ऑप्शन में होगा दोस्तों। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यूसुफ मेहर अली जिन्होंने भारत छोड़ो को नारा दिया था, इस नारे के बाद महात्मा गांधी जी ने के द्वारा 42 में भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गए सबसे बड़े आंदोलन के लिए प्रयोग किया गया था। सबसे पहले अगर यूसुफ मेहर अली जी दिया था, इसके बाद इस चीज़ को है हमारे गांधी जी ने अपनाया था। कब? 1942 के आज़ादी के आंदोलन में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया रहे, यूसुफ मेहर अली दिया रहे तो यूसुफ मेहर अली को टिक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई? अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी? तो इस अंतरिक्ष यान का नाम था दोस्तों कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों किस बल के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है अणु के बीच संसंजक जो बल लगता है इसी के कारण से आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा राज्य संघ की विशेषता नहीं है? तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें राज्य संघ की विशेषता छांट लेंगे तो हमको जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। यहाँ पे अगर हम 33 नंबर में ऑप्शन छांटने की बात करें तो यहाँ पे लिखित संविधान ये संघ राज्य का विशेषता है, तो ये भी सही है। शक्ति का विभाजन ये भी है। एकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ये हमारे संविधान की राज्य की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, यानी कि सी एकहरी शासन व्यवस्था ये विशेषता नहीं है, बाकी ये तीन जो है विशेषता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 34 नंबर में डेंगू ज्वर का कारण है। जो डेंगू ज्वर होता है दोस्तों इसका क्या कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए डेंगू ज्वर जो है वायरस यानी बैक्टीरिया के कारण से होता है और ये सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर ऐसा है जिसमें कीमत वृद्धि नहीं होता है? देखिए कौन सा ऐसा कर है जिसमें कीमत वृद्धि नहीं होता है दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन है आयकर, इसमें कीमत वृद्धि नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है अगर ये लागू किया जाएगा दोस्तों तो इसमें कीमत वृद्धि हो जाता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर में पूछा जा रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों रूसो। कौन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक? तो रूसो जी हैं। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, कहाँ हुआ था? जो गोत्र शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऋग्वेद में। कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले ये ऋग्वेद में ये प्रयोग मिला है गोत्र शब्द का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की। जो कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज है, इसका स्थापना किसने किया था। ये स्थापना किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय। किसने किया था, राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, अब्बू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अब्बू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो ये अरावली पर्वत जो है दोस्तों, इसके सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, विली विली का अभिप्राय क्या है, या विली विली क्या है, इन ऑप्शन में आपको यही बताना है। तो देखिए विली विली है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आता है उसी का नाम है विली विली। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या होता है, विली विली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में आपका जो बेरोजगारी होती है छिपी हुई बेरोजगारी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, छिपी हुई बेरोजगारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश पर आधारित है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो दोस्तों ये आधारित किस पर है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम के रूप में सजाया गया आधुनिक आवर्त जो मेंडलीफ ने दिया है। अगर मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो दिया है दोस्तों, और इसी का मान्य अभी तक, तो इसी पे आधारित है। किसी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जो पेशी ऊतक होते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों पेशी ऊतक जो होता है आपका 3 प्रकार के होता है, और ये प्रकार भी देख लीजिए दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अगर हम बात करें ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, हृदय ऊतक, 3 ऊतक जो होता है पेशी ऊतक में, ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, हृदय ऊतक, यानी यहाँ पे ऑप्शन तीनों होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है किस पर मापा जाता है। तो दोस्तों ये मापा जाता है आपका स्थिर दामों पर। किस पर मापा जाता है, वास्तविक सकल घरेलू स्थिर दामों पर मापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। जो भगवान महावीर जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है। तो दोस्तों भगवान महावीर जीव अभ्यारण्य आपका ये है आपका गोवा में। किस कहाँ पर है, गोवा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ दोस्तों किस अधिवेशन के बाद हुई। तो ये स्वदेशी आंदोलन बनारस अधिवेशन के बाद हुआ। किसके बाद हुआ, बनारस अधिवेशन के बाद हुआ स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक पूछा है दोस्तों। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है दोस्तों ये आपका कार्ल, इसका पूरा नाम है कार्ल लिनियस, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। द्विनाम पद्धति जो है इस दिया था कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था दोस्तों। तो ये जोर जो दिया गया था दोस्तों ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर दिया गया था, प्राइमरी एजुकेशन पर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, किस बोध संगीति के दौरान विनय पिटक सूत पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक और सूत पिटक की रचना कौन सी बोध संगीति में की गई थी। तो दोस्तों ये जो बोध संगीति है आपका प्रथम बोध संगीति में किया गया था। किसमें किया गया था, विनय पिटक और सूत पिटक का प्रथम बोध संगीति में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि भारतीय मानसून वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा दिया गया। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था दोस्तों अल-ब्रूनी द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अल-ब्रूनी द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, अगर आप बिहार से कोई भी तैयारी करते हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।